what can help children with learning disabilities, or are there any therapies that can help them? The first and most important thing when it comes to tackling specific learning disabilities is special education. So in special education it is important कि आप जो पढ़ाई के जो टास्क होते हैं, जो छोटी छोटी चीजें, जैसे मैंने कॉपिंग की बात की या फिर राइटिंग की बात की या रीडिंग की बात करें हम, या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की भी बात करें, तो इन सब में बेसिकली जो स्किल्स चाहिए होते हैं, उन स्किल्स को हम कैसे मॉडिफाई करके बच्चे को सिखा सकते हैं, कैसे एक अलग तरीके से उसको सिखा सकते हैं. जैसे कि अगर आप देखें, अब आई वॉज अ टिपिकली फंक्शनिंग चाइल्ड, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ टिपिकली फंक्शनिंग चाइल्ड जिसको हमें कोई अलग से इंटरवेंशन नहीं देना पड़ा, उसने आराम से सीख लिया. तो दैट पर्सन वुड लुक इनटू द बुक एंड से कि हाँ मैंने ये वर्ड कहीं देखा था, पढ़ा था, फटाफट से कैच कर लिया, कैट. बट अगर कोई बच्चा जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी है, उसको वो नहीं समझ में आ रहा, पढ़ा जा रहा, आप एज अ स्पेशल एजुकेटर उसको कैसे सिखाओगे? आप उसको सिखाओगे सी का साउंड होता है क, देन यू हैव ए, दैट्स अ साउंड, दैट्स अ मात्रा, दैट गोज लाइक ए, एंड देन देयर इज टी, इट गोज लाइक ट. तो क ए ट, तो आप साउंड के बेसिस पे उसको सिखाओगे. आप अगेन एंड अगेन ट्राई करोगे कि आपको पहले साउंड क्लियर हो जाए, उसके बाद हम राइटिंग पे आए, और उसके बाद बेसिकली हम उसको कॉपिंग कराएं. सो यू नो, स्टेप बाय स्टेप. दिस इज जस्ट वन सिंपल एग्जाम्पल जिसके थ्रू आप बच्चे को सिखा सकते हो कि आप कैसे उसकी नीड्स के बेसिस पे कस्टमाइज करते हो. अगेन आई वुड जस्ट मेक अ पॉइंट हियर अबाउट हाउ इट इज इम्पॉर्टेंट टू टेक इनटू कंसिडरेशन डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स. यूजुअली वी डोंट टॉक अबाउट इट. लर्निंग स्टाइल सबका डिफरेंट होता है. आप शायद होता है आप सुन के ज्यादा अच्छा सीख सकते हो, कई लोग होते हैं जो देख के ज्यादा अच्छा सीखते हैं. सम पीपल डू गुड बाय एक्सपेरिमेंटिंग, बाय डूइंग इट, है ना. तो ये डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स होते हैं सबके. सो इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू इनकॉर्पोरेट सच थिंग्स इनटू द करिकुलम एंड इनटू आल्सो योर टीचिंग मेथोडोलॉजी व्हाइल यू आर टीचिंग दीज किड्स. सो अगर there is a child with learning disability who is a good visual learner, so how would you teach them? Through charts, through graphic representations, through visuals, right? You would do that. So a special educator is the professional that you go to when you have to have remedial work for children with specific learning disabilities. But again I would say learning disabilities में कई बार ऐसा होता है कि बहुत residual symptoms भी होते हैं और बहुत associated symptoms भी होते हैं, जैसे कि emotional problems हो सकते हैं. अगर मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ या अच्छा नहीं हूँ और मेरे siblings अच्छा कर रहे हैं, मेरे friends अच्छा कर रहे हैं, मेरे parents दूसरे बच्चे को praise कर रहे हैं, मुझे खराब लगेगा. I can feel demotivated, I can feel upset and sad. तो वहाँ पर जो ये इमोशनल डिफिकल्टीज को टैकल करने की बात आती है, तो वहाँ पे अ काउंसलर कम्स इनटू द पिक्चर. लाइक आई सेड, स्पेशल एजुकेटर्स आर द प्राइमरी पीपल दैट यू अप्रोच व्हेन यू वांट टू हैव रिमीडियल वर्क डन विद चिल्ड्रन who have learning disabilities. And it's not only a special educator. I would also like to emphasize on the fact that children who suffer from any sort of condition, any sort of neurodevelopmental condition or a condition like specific learning disability, they may sometimes also have associated emotional concerns. जैसे कि अगर आप किसी एक चीज में अच्छे नहीं हो, of course it leads to some feelings of inefficiency. You feel inferior to others. So आप upset होते हो, आपको sadness prevails, you have anxiety, all sorts of things. You start comparing yourself to others. So वहाँ पे a counselor plays a role. So it is on paper, of course. I am not very sure of how practically it pans out, but on paper it is often said that there should be a teamwork with special educators, parents, counselors, any other therapy departments that are present in the institutions. तो अगर ये एक मिला जुला काम होता है amalgamation में, coordination में, so there are better results. Right? Or counselor takes care of the emotional problems, the social difficulties, the other skills that that are lagging in the child, and a special educator specifically focuses on the remediation in terms of education. तो उसके लिए there is a term called individualized education plans, IEP we call it. तो वहाँ पर स्पेसिफिकली बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में प्लान्स बनाए जाते हैं बच्चों के लिए कि आप उन्हें कैसे कोई चीज़ सिखा सकते हैं. जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, दैट वाज अ वेरी सिंपल एग्जांपल, बट वो अगर उन्हें कोई लेसन पढ़ाना है किसी को, सो दे वुड ब्रेक इट अप इनटू डिफरेंट पार्ट्स, वेरी सिंपल थिंग्स, एंड देन वुड फोकस ऑन द मेजर गोल, एंड दैट दे शेयर इट विद पेरेंट्स ऑल्सो, विद काउंसलर्स ऑल्सो, ताकि सबको प्रोग्रेस और ग्रोथ पता चलती रहे, एंड दे वर्क इन अ क्लोज एसोसिएशन और सब सेम पेज पे रहे. सो दैट्स वन थिंग.
So I would say special education first, then a counselor for other concerns as well and other therapies if required. अब जैसे कि अगर आप मुझे लर्निंग प्रॉब्लम्स के बारे में पूछ रहे थे, तो वहाँ पे मैंने मेंशन किया कि मोटर प्रॉब्लम्स की वजह से भी लर्निंग प्रॉब्लम्स होते हैं. तो अगर किसी को सिर्फ लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ऑल्सो कम्स इनटू द पिक्चर, हु डज फिजिकल थेरेपी, जो हैंड मूवमेंट की थेरेपीज कराते हैं, वो एक्सरसाइजेस कराते हैं कि फाइन मोटर ग्रास्प अच्छा हो जाए, पूरी बॉडी का जो मसल टोन है उस पर वर्क कर सके. तो वो चीजें भी होती है. So a lot of things go into that. Okay, great. And Himani, how you think that school can help us at this time? How school can play a role? As we all know कि school is one particular institution जहाँ पे kids spend most of their time, है ना. तो वहाँ पे अगर there are interventions, it would be great. It would contribute so much to kids' lives than we can imagine. So जब हम स्पेशल एजुकेटर की बात करते हैं तो हम बोलते हैं वो इंटरवेंशन कर रहे हैं. इंटरवेंशन दैट यू आर वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर स्किल, कि उस स्किल को हम कैसे इजीली बच्चे को दे सकते हैं, तो वो इंटरवेंशन हो गया. बट अगर आप स्कूल की बात करते हो तो वहाँ पे दो चीज आती हैं, एक होती है अकोमोडेशन और एक होती है मॉडिफिकेशन. अकोमोडेशन इज कि कुछ चीजों को बाईपास करके भी काम चलाया जा सकता है, कि ये जरूरी नहीं है कि बच्चा ये करे. It's okay even if he's not able to do. And then there are modifications. Modifications की उस टास्क की या उस पर्टिकुलर होमवर्क या असाइनमेंट की डिमांड्स को हम मॉडिफाई कर दें तो बच्चा आसानी से कर लेगा. So स्कूल का रोल वहां पे आता है. A school plays a role in terms of accommodations and modifications. Not to discard the fact that they also play a role in recruiting those special educators and counselors. So again, I would say, and I don't know how to emphasize this even more, that schools need to have counselors and special educators. They cannot do away with it. It's important. Even if there are no kids with difficulties or disabilities, a counselor needs to be there, and special educator also needs to be there, so that at least there is identification, even if not remedial work. Identify to ho, there are so many people who have gone unnoticed, and then in their later part of life they realize कि अच्छा उस time पे इसलिए difficulties होती थी क्योंकि ये problem था. So that's one thing that happens. And उसके अलावा if I talk about schools, so accommodations or modifications में there are different things that they can do. For example, some of them are like you can say कि आप complexity adjustment कर दो, कि आप उसको ज़्यादा difficult नहीं बनाओ task को, आप उसकी जो complexity है उसको reduce कर दो, ज़रा simple बना दो उसको. And sometimes you can also do certain modifications in the sense that कि for example there is a writing assignment, ठीक है, आपको लिखना है, आपको एक ऐसे लिखना है एक बच्चे को, तो उसमें आप कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हो या उसमें कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हो कि आप जो उसका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है उसको चेंज कर दो. राइट नाउ आई विल ओनली मार्क यू फॉर कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पैराग्राफ. आई वोंट डिडक्ट मार्क्स फॉर स्पेलिंग्स. तो वहां पे आपने ऑटोमेटिकली उसको एक लीवे दे दिया कि आपको स्पेलिंग्स पे हम लोग इवैल्यूएट नहीं करेंगे, बिकॉज वी नो दैट दिस इज समथिंग यू आर वर्किंग ऑन. तो वी वुड ओनली इवैल्यूएट यू ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंटेंट, व्हाटएवर आइडियाज यू हैव. So that's one thing. उसके अलावा sometimes time adjustments हो सकते हैं, in the sense that if you have been to schools, there are certain provisions in the school जहाँ पे children with specific learning disabilities are provided more time to complete their papers, to complete their examination. तो उनको ज़्यादा टाइम प्रोवाइड किया जाता है. कई बार ये accommodation में assisted devices दी जाती हैं, जैसे कि a person who struggles with mathematical calculations, they would be provided with calculators. Some would be provided with spell check devices and things like that. So assisted devices भी आप लोग यूज कर सकते हो. उसके अलावा sometimes you also understand that the person has problem in processing information at large, या उसके लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक सो मच इन्फॉर्मेशन एट वंस. तो जो आपके एक के बाद एक पीरियड्स होते हैं स्कूल में, समटाइम्स किड्स आर अलाउड कि उनको थोड़ा एक लंबा ब्रेक मिल जाए बीच में, सो दैट दे डू नॉट हैव सो मच टू प्रोसेस एंड थिंक अबाउट, एंड दे गेट देयर डिजायर्ड अमाउंट ऑफ रिलैक्सेशन ऑल्सो. So that's one thing. So schools की तरफ से ये सारी चीजें हो सकती है. Sometimes when children suffer with handwriting difficulties, उनको एक अलग से जिसको हम बोलते हैं स्क्रिप्ट प्रोवाइड करवाया जाता है, जो उनके लिए पेपर लिखते हैं. They only orally narrate it to the person and they write it for the child, because उसको आता सब कुछ है, just that he cannot reproduce it on the paper. So you will provide a script.
So those sort of accommodations are also there, and modifications, I have told you, complexity, time adjustments, curriculum changes, like I told about individualized education program. तो ऐसा भी हो सकता है कि आप totally different curriculum उसको पढ़ाओ, अलग way में design किया हुआ, अलग strategies से बना हुआ. So that also you can do. So there are numerous strategies, there are numerous things that a school can do. Also, not to forget the fact that they have to make the school inclusive and accepting of children with every possible thing in the world. Every sort of children should be welcomed. There should not be any discrimination, not be any stereotypes regarding that. कि जैसे कुछ ऐसे हम labels attach कर देते, तुम बुद्धू हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, या तुम तो पढ़ने में एकदम नालायक हो, ऐसे जो टर्म्स होते हैं वो हम ना यूज करें. तो schools ये भी कर सकते हैं to be more inclusive and more adaptive towards these kids and every other kid. All children are special. So that is one thing morally that schools can do. Okay, so one thing now specific and dedicated to parents, that how parents can support their child and what precautionary measures they can take. First of all, parents, how they can help. So it is important to make yourself aware, first of all, कि आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें होती हैं जनरली और हो सकती हैं. There could be a possibility. To be aware, to look out for those red flags, and to be able to look out for red flags, you need to understand it. You need to be aware. So being informed is one thing that parents can do. Also, if you see your child struggling, if you see your child having certain troubles, it's okay to reach out for help, even if it is a small consultation, even if it is an half an hour consultation. Just speak about it. It's okay. There should not be a taboo attached to it कि मेरा बच्चा पढ़ने में ठीक नहीं है, या मेरे बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है, या मेरा बच्चा दूसरों जितना ब्राइट नहीं है. That comparison has to stop somehow, because the kind of things you say, they become scripts for your kids, and they will carry it throughout their lives. They will carry it more than you can imagine, and it will hamper every aspect of their life. So the dialogues that you use for your kids, that has to be, you have to be mindful what you use, what you say. And this is before understanding the red flags, making your child comfortable with whatever his being is, right? And then if you talk about after the diagnosis, say the child has been diagnosed, now what parents can do? They have to provide a nurturing environment to the child, an emotionally supportive environment. Obviously, the child will suffer from certain concerns. He would have certain doubts. He would have certain insecurities about himself or herself. कई बारी बच्चे आके ऐसे बोलते हैं कि क्यों मुझे क्लास से हटा के ले जाया जाता है स्पेशल एजुकेटर रूम में, या मुझे क्यों ऐसे अलग से पढ़ाते हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स तो साथ में पढ़ते हैं. बच्चे को बुरा लगता है कि ऐसे मुझे क्यों ऐसे नेग्लेक्टेड वाली फील आ रही है, मुझे क्यों ऑड वन आउट बनाया जा रहा है. वहां पे पेरेंट्स, रादर देन गेटिंग थ्रेटेंड कि अब मैं क्या बोलूं बच्चे को, दे कुड ट्रीट इट एज अ वेरी नॉर्मल थिंग, कि क्योंकि आपको कुछ चीजों में एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए होती है और टीचर्स आपको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाते हैं, कुछ नई स्ट्रैटेजी से पढ़ाते हैं जो कि शायद वो बच्चों को नहीं चाहिए, आपको चाहिए. तो इसीलिए आपको एक सेपरेट रूम में लेके जाया जाता है. बट बाद में तो देखो आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ आ ही जाते हो ना. सो दिस इज अ वे you try to make your child understand. So this is one thing that parents can do, have more positive dialogues with them, right? And also one thing parents can do is reach out for different sort of departmental help, right? Not only go to the school say कि इसको अलग से हेल्प की जरूरत है या इन सब चीजों की जरूरत है. ऑल्सो आइडेंटिफाई अदर थिंग्स कि आप काउंसलर की हेल्प भी ले सकते हैं, और पेरेंट्स शुड ऑल्सो बी इन्वॉल्व. कई बार ऐसे होता है कि वो सिर्फ छोड़ देते हैं कि स्कूल विल टेक केयर, और प्रोबेबली दे विल जैसे कि आपने वो मुझसे क्वेश्चन पूछा कि फेड अवे विद एज, है ना, तो वो लोग शायद ये सोच सकते हैं कि हाँ शायद ये अभी ये शैतानी कर रहे हैं, इनके एटीट्यूड में प्रॉब्लम है, अपने आप ठीक हो जाएगा बाद में. कई बार पेरेंट्स उनको ट्यूशन लगवा देते हैं, दे वुड से कि हाँ आप तुमको 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा ना तो तुम सुधर जाओगे. तो दैट ऑल्सो ना, सो दैट थिंग हैज टू, दैट मेंटालिटी हैज टू चेंज. Also, look out for signals that your child is trying to convey to you. Sometimes kids cannot actually verbally say, I am having difficulty. अगर मैं आपको बोलूँ कि आप ये काम नहीं कर सकते, आपको इतना भी नहीं आता, so what would you say? You would say कि मुझे आता है बट मेरे को करना नहीं है, मुझे करना नहीं है. Why would anybody accept that I have this thing कि मेरे अंदर ये skill नहीं है? Everyone would say I don't want to do it. Why would I take it upon my self-esteem कि मुझे होगा नहीं मुझसे ये. So kids will try to have excuses for those. Don't think of them as behavioral negatives
कि ये वो शैतानी कर रहे हैं या वो बचने की कोशिश कर रहे हैं. Sometimes difficult behaviors are cry for help. They cannot, talk about it. They have to be understood in a different manner. So that is one thing that parents can do. At the same time, not make academic functioning the entire part of their life. सिर्फ academic functioning की life में सब कुछ नहीं है, बहुत और चीजें होती है. Explore. There are multiple intelligences. Probably the child is not good at verbal intelligence या फिर वो spoken word या written language में इतना अच्छा नहीं है, but art में बहुत अच्छा है, dancing में बहुत अच्छा है, maybe और बहुत सारी चीजें जिसके अंदर वो अच्छा है, एंड टेक्निकली बहुत अच्छा है, कंप्यूटर बहुत अच्छा चलाता है. तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं. तो स्कूल्स आर गेटिंग मोर अडेप्टेड एट रिक्रूटिंग दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड हैविंग दीज सॉर्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स इन देयर इंस्टीट्यूशन ऑल्सो, जहाँ पे उनका एक अलग से रूम होता है. देयर आर स्कूल्स लाइक देयर आर डिपार्टमेंट्स लाइक क्ले मॉडलिंग इन स्कूल्स. तो वहाँ पे आपकी अलग चीजों को लेके आपकी ग्रूमिंग होती है, अलग चीजों में आपकी एनर्जीज को इन्वेस्ट किया जाता है. सो पेरेंट्स हैव टू बी ओपन टू एवरी एस्पेक्ट दैट इज देयर इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली फोकस ऑन एकेडमिक फंक्शनिंग की मार्क्स अच्छे आने चाहिए. सो दैट मेंटालिटी ऑल्सो अगेन हैज टू चेंज एंड बी ओपन टू रीचिंग आउट फॉर हेल्प, आई वुड से, बिकॉज वहीं पर सबसे ज्यादा एक लैग होता है. पेरेंट्स को हमेशा ऐसे लगता है कि क्यों मैं ऐसे अपने बच्चे को लेके जाऊं, इसमें कोई कमी है क्या. इट्स ओके, नोबडी इज परफेक्ट. किसी ना किसी तरीके की मदद की हर किसी को जरूरत पड़ती है. तो जस्ट आप जैसे सर्दी जुकाम के लिए अपने बच्चे को कहीं लेके जाते हो, वैसे इसके लिए भी लेके जा सकते हो. क्यों इसको हमें एज अ टैबू ट्रीट करना है. सो दैट हैज टू बी अंडरस्टूड एंड एडुकेट योरसेल्फ, कॉन्स्टेंटली एजुकेट योरसेल्फ. दैट इज वन थिंग आई वुड से फॉर पेरेंट्स ऑल्सो. Any other tips you would like to share, या any signals basically जो Himan that you think कि जो child with like learning disability are there and can be considered as a signal or red flag for the parents? So there can be multiple actually, but to give out a few examples, I would say जैसे कि अगर आप उनके notebooks या उनके homework को चेक कर रहे हो या देख रहे हो, तो जस्ट देखने की कोशिश करो कि वो उस चीज को समझ रही है या फिर वो सिर्फ एक स्क्रिबल है या फिर सिर्फ एक राइटिंग है. तो अपने बच्चे की एकेडमिक लाइफ का पार्ट बनना जरूरी है. तो आप जितना कॉन्स्टेंटली उसको चेकअप करोगे, उनसे चीजें समझने की कोशिश करोगे कि उन्होंने आज क्या नया सीखा, उतना ही आपको समझ आएगा वेदर दे आर ग्रोइंग एट द सेम पेस और नॉट. वो पेस चेक करने की जरूरत है. ऐसा तो नहीं है कि वो थर्ड ग्रेड में आके सेकंड ग्रेड के कॉन्सेप्ट्स पे नहीं कर पा रहे हैं. So that constant being at same page with your child when it comes to education, that is important. उसके अलावा also look out for signals like बच्चा constantly avoid कर रहा है कि मुझे नहीं बैठना पढ़ने के लिए, मुझे नहीं बैठना पढ़ने के लिए. एक तो हो सकता है कि आप उसे as a difficult behavior ले लो कि नहीं करना, एटीट्यूड में प्रॉब्लम है, मोटिवेशन ही नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में. एक हो सकता है कि ऐसा कुछ है कि उसको बुरा लग रहा है पढ़ाई करते वक्त क्योंकि उससे हो नहीं रहा. या बच्चा कभी कभी ऐसे होता है कि वो पेंसिल नहीं पकड़ रहा है बच्चा, एंड द मदर गेट्स फ्रस्ट्रेटेड और द फादर गेट्स फ्रस्ट्रेटेड, क्यों नहीं पकड़ रहे हो, क्यों नहीं पकड़ रहे हो. दे वुड प्रोबेबली इवन गेट फिजिकल विद द चाइल्ड और थिंग्स लाइक दैट. सो वहां पे यू हैव टू अंडरस्टैंड, ऐसा तो नहीं कि उससे पकड़ा ही नहीं जा रहा है पेन या पेंसिल, वो चीज उससे होल्ड ही नहीं की जा रही है. दैट ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एट द सेम टाइम. सो आई वुड ऑलवेज एम्फसाइज ऑन दिस थिंग दैट ऑलवेज लुक आउट फॉर अनमेट नीड्स. नॉट एवरी बिहेवियर इज एन एटीट्यूड प्रॉब्लम. You can look out, you can look beneath it कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम हो रही है. मे बी देयर इज सम अनमेट इमोशनल नीड जिसकी वजह से वो बच्चा उसके बिहेवियर में वो आ रहा है लेकिन वो खुद से नहीं कह पा रहा है. तो ये कुछ चीजें हो सकती हैं. जब आप उसकी राइटिंग चेक करते हो तो वहाँ पे बहुत ऑब्वियसली आपको सिग्नल्स दिखेंगे कि राइटिंग प्रॉबेबली कॉम्प्रिहेंसिबल नहीं है या फिर उसका ऑर्गेनाइजेशन बहुत इधर उधर है. एक ही तरीके की स्पेलिंग उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से हर जगह पे लिखी हुई है, बहुत ही सिंपल स्पेलिंग्स नहीं लिख पा रहे हैं, या फिर होमवर्क करने में बहुत टाइम लग रहा है, मतलब आधे घंटे का टास्क 3 घंटे में खत्म हो रहा है. सो वो वाली चीजें, उन चीजों को भी आप यू कैन सी. रीडिंग करते वक्त बच्चा बहुत फंबल कर रहा है, अटक अटक के पढ़ रहा है, पॉजेस ठीक नहीं आ रहे, बहुत मोनोटोनस रीडिंग है. That you can understand. And when it comes to mathematical calculations, वहाँ पे आप obviously आपको पता, जब आप नंबर नहीं पढ़ पा रहे हो, कैलेंडर में डेट नहीं पढ़ पा रहे हो, टाइम नहीं पता कर पा रहे हो, और अगर आप डेली लाइफ में बोलो तो क्योंकि ये सारे स्किल्स आपके ब्रेन फंक्शन से रिलेटेड हैं, तो अगर आप सीक्वेंसिंग नहीं पता कर पा रहे हो, है ना, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है स्किल में. सीक्वेंसिंग तो आपको लाइफ में भी दिखेगी कि जैसे कि इफ यू हैव टू मेक टी, what would you do first, what would you put first,
या ये मैं बहुत वोकेशनल ट्रेनिंग पे चली गई हूँ, बट ये भी एक सीक्वेंसिंग का पार्ट होता है, हाउ यू वुड टीच अ चाइल्ड विद सीक्वेंसिंग ऑल्सो. सो दीज सिग्नल्स, लेफ्ट राइट ओरिएंटेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना चाहिए, तो ये बहुत छोटी छोटी बेसिक चीजें जिसमें पेरेंट्स कैन एक्चुअली एडुकेट देमसेल्व्स एंड लुक आउट फॉर दोज थिंग्स कि ऐसा तो कहीं उनके बच्चे के साथ नहीं हो रहा है, एंड जस्ट सीक आउट हेल्प, just talk to someone, a child psychologist, an educator, anyone, school counselor. Himani, thank you so much. And I'm pretty much sure to talking about our viewers that if they need any help, if they need any if they want to have a session with you, discuss something related to this particular topic or any other topic, you will be more than happy to help them. Sure. Great. So definitely talking about our viewers, you can always reach Himani Vishnoi, one of our featured expert on our website, that is www.lifelures.com. Under that, you can go to our expert session and you can check her profile, and from there you can accordingly book a session with her. It could be a half-hour session or a 60-minute voice or a video session accordingly. And definitely, I'm pretty much sure that Himani will be more than happy to discuss the same with you guys.